Hello dear students, welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new topic 3.2 Hunger, Hardship and Revolt. तो hunger यानी भूखा होना, hardship यानी कष्ट आना, revolt you very well know विद्रोह करना, किसी चीज़ को अपोज करना. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कहाँ हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट ये चीज़ कहाँ हुई. तो यूरोप में हुई ये सब चीज़ें, जिसके बारे में चैप्टर ही चल रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो 1830s की बात, तो 1830s की बात है यूरोप में. तो 1830s के टाइम क्या आ गया था यूरोप में? हार्डशिप आ गई थी. क्या, कौन सी हार्डशिप आ गई थी? इकोनॉमिक हार्डशिप. इकोनॉमिक हार्डशिप, हार्डशिप हमने पढ़ा कि कोई भी कष्ट आना, ठीक है, किसी चीज़ में दुख आना. और इकोनॉमिक यानी पैसे संबंधी, पैसे संबंधी कोई चीज़ में क्या, कोई कष्ट आना. तो मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या आ गई थी? पैसे की कमी आ गई थी, यानी पुअर हो गए थे लोग, ठीक है. तो ये बात है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की. तो क्या हुआ यूरोप में? पॉपुलेशन क्या होगी? राइज इन पॉपुलेशन क्या है? बढ़ गई. ओके, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या हुआ? मोस्ट ऑफ कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट कम थी, कर्ज ज़्यादा थे. इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट कम थी, सीकर्स ज़्यादा थे, मतलब जॉब्स कम थी और जॉब्स वाले लेने वाले ज़्यादा थे, राइट. अब क्या है, सबको पैसे कमाने के लिए जॉब तो करनी ही पड़ेगी. तो अब जॉब्स की क्या आ गई थी? कमी आ गई थी. इस वजह से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज से कहाँ जाने लगी? रूरल एरिया से वो जाने लगी सिटीज़ में. और सिटीज़ में क्या बन गए फिर? सिटीज़ में ओवर क्राउडेड स्लम्स बन गए. इस वजह से मतलब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और स्लम्स बन गए. स्लम्स यानी ये झुकी झोपड़ियाँ वगैरह, ये सब बन गई सिटी में. और जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो जिनकी फैक्ट्रीज थी या फिर छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, राइट, उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ा. किससे? जो बाहर से हमारे पास गुड्स आ रहे थे. कहाँ से आ रहे थे हमारे पास गुड्स? इंग्लैंड. देखिए इंग्लैंड में क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस चल रहा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा एडवांस थी, ठीक है, एडवांस थी. तो उसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांस थी तो वो मशीनों द्वारा गुड्स बनाते थे, राइट. अब मशीनों द्वारा बनाते थे तो क्या है? मशीनों द्वारा चीप गुड्स बनाते थे, चीप मशीन गुड्स. जो मशीन वाला गुड्स होता है वो क्या होता है? सस्ता होता है एज कम्पेयर टू हैंडमेड. अब क्या हुआ? फूड, पहली चीज़ तो ये हुई कि जो फूड प्राइजेस थे वो राइज हो गए. फूड प्राइसेस राइज क्यों हो गए? किस वजह से हो गए? सेकंड चीज़ की वजह से हो गए. ये था बैड हार्वेस्ट की वजह से. उस साल क्या हुआ? बैड हार्वेस्ट हुआ था और जिसकी वजह से फूड प्राइसेस क्या हो गए? राइज. अब क्वांटिटी कम होगी तो उसका फूड प्राइस क्या हो गया? राइज हो जाएगा. और ये कब हो रहा था ये सब? अगर मैं एक पर्टिकुलरली ईयर की बात करूँ तो ये हो रहा था 1848 में. 1848 की ये बात चल रही है. 1848 में ये सब हो रहा था. क्या हो गई थी? पूरी जगह पुअरनेस छा गई थी कंट्री में, ठीक है. और पॉपुलेशन है जो पेरिस की, वो रोड्स पे आ गई थी. और फिर पता है किंग को ये कहा जाने लगा कि किंग की वजह से ये सब हुआ है. और एट दैट टाइम फ्रांस में किंग कौन था? फ्रांस का किंग था लुई फिलिप, राइट. फ्रांस के एक तो किंग ही बहुत चेंज हो रहे थे, बट एट द टाइम लुई फिलिप था. और फिर क्या है भाई, लोग बोलने लगे कि लुई फिलिप की वजह से ये हुआ है, दैट वो राजा था, ठीक है. और फिर राजा क्या है? डर के मारे लोगों से भाग गया. तो भाग गया तो राजा की जगह आई एक नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली ने क्या किया? नेशनल असेंबली ने एक तो ये किया कि जितने भी अडल्ट मेल्स थे, जितने भी अडल्ट मेल्स, कितने? अबव 21 के, 21 एज ग्रुप से बड़े, ठीक है, उन्हें क्या दे दिया? राइट टू वोट दे दिया, कि उन्हें वोट करने का क्या है? अधिकार है. और सेकंड चीज, फर्स्ट थिंग तो ये होगी, सेकंड चीज उन्होंने क्या कर दिया था? राइट टू वर्क दे दिया था. राइट टू वर्क उन्होंने क्या किया? जो नेशनल वर्कशॉप्स ओपन कर दी. अब क्या है, कंट्री में गरीबी छा गई थी. अब लोगों को किसकी
ज़रूरत थी, काम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या है नेशनल वर्कशॉप्स जो है वो बना दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक केस की जो 1845 का है। 1845 में एक विलेज का नाम है सिलेशिया। ठीक है, वहाँ की वीवर्स की बात है। तो वीवर्स के साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, गलत हुआ। वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स वो होते हैं जो उन्हें क्या सप्लाई करते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ताकि वो उन्हें फिनिश्ड गुड्स जो भी चीज़ का है वो बना के दे दे। बट क्या करते थे वो, फ़ायदा उठा लेते थे उनका, और क्या करते थे उनकी पेमेंट्स को रिड्यूस कर लेते थे, पेमेंट्स को कम कर लेते थे, रिड्यूस कर लेते थे। तो अब वीवर्स को ये गलत लगा, और विल्हेल्म वोल्फ क्या थे, विल्हेम वोल्फ एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया। देखते हैं कैसे। ने कहा इन दीज विलेजेस, इन विलेजेस में, विलेजेस कहाँ की बात हो रही है, सिलेशिया की बात हो रही है। ठीक है, तो विद 18,000 इनहेबिटेंट्स कितने थे, 18,000 वहाँ पे लोग रहते थे, दैट मीन्स। ठीक है, कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, दैट मीन्स कि कॉटन वीविंग करना एक बहुत वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे लोग कॉटन वीविंग करते हैं, कॉटन बुनते हैं। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, कि इनका जो दुख है वर्कर्स का वो बहुत ज़्यादा है। द डेस्पैरेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कंट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि जॉब्स की अब नीड्स बढ़ गई है, और जॉब्स की नीड बढ़ गई है तो इसका एडवांटेज कौन ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ले रहे हैं। और कैसे ले रहे हैं, उनकी पेमेंट्स में क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। तो अब वीवर्स जो है उसके आगे प्रोटेस्ट भी तो करेंगे, है ना। तो प्रोटेस्ट करते हैं वो 4 जून को 2 PM की बात है। कहाँ पहुँच जाते हैं वो, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे पहुँच जाते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई हमें हायर वेजेस डिमांड करते हैं, हमें हायर वेजेस चाहिए। बट क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने। तो अब उन्हें गुस्सा और भी ज़्यादा आ गया, वो उनके हाउस में घुस गए। ठीक है, उनके फर्नीचर तोड़ दिए, या फिर जो भी हाउसेस में जो भी चीज़ें थी वो सारी तोड़ फोड़ कर दी, और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है अपनी फैमिली को लेके वहाँ से भाग गए। कहाँ भाग गए, कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए नेबरिंग विलेज में, पड़ोसी गांव में भाग गए वो। तो अब विलेज वाले क्या कहते हैं कि भाई उन्हें पता था कि वो क्यों आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मना कर दिया उन्हें अपने विलेज में रखने से। वो बोले कि हम ऐसे लोगों को अपने गांव में नहीं रखेंगे, उन्हें शेल्टर देने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने किसे बुला लिया, उन्होंने 24 आवर्स बाद वो आए आर्मी के साथ। आर्मी के साथ क्या हुई, इनकी मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में क्या हुआ, 11 वीवर्स वर शॉट बाय द आर्मी। 11 वीवर्स जो है वो मारे गए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अवर टॉपिक नंबर 3.3, दैट इज 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स।